हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अबरार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको विज्ञान की सबसे आसान परिभाषा बताई थी और विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिन्हें आपको क्लियर करना है। अगर ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आ गए तो आपके लिए केमिस्ट्री सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक लेते हैं एटम। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उनका छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो अगर इस पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ है उसका छोटे से छोटा कण, उसका बारीक से बारीक कण, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। एटम एक विभाज्य कण होता है, या फिर ये कि परमाणु 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, स्थायी कण और अस्थायी कण। स्थायी कणों की संख्या लगभग 3 होती है जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। और ये स्थायी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों अस्थायी कण हैं, इन्हें मूल कण भी कहा जाता है। और अस्थायी कणों की संख्या लगभग होती है 35, जैसे जी कण, वी कण, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो etc। अस्थायी कणों का जीवन काल बहुत ही कम होता है। ये 10⁻⁻6 सेकंड में बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी कण कहा जाता है। चलिए देखते हैं और परमाणु को समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं एटम। तो बच्चों, परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, या फिर ये कहें बारीक से बारीक कण। किसी भी पदार्थ का बारीक से बारीक कण या फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या सबसे पहले यह किसने कहा था कि कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। तो ये बात कही थी जॉन डाल्टन ने। और यहाँ से ही परमाणु की डेफिनेशन भी बन जाएगी कि किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण या किसी भी पदार्थ का बारीक से बारीक कण या फिर किसी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु कहलाता है। एटम की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, या फिर ये कहे ए टीनी पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, हमने पहले भी बताया था। नंबर 1 स्थायी कण और नंबर 2 अस्थायी कण। चलिए देखते हैं। परमाणु 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्थायी कण और नंबर 2 अस्थायी कण। स्थायी कणों की संख्या लगभग 3 होती है। स्थायी कणों की संख्या लगभग 3 होती है, इन्हें मूल कण कहा जाता है। यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु के कितने मूल कण होते हैं? परमाणु के 3 मूल कण होते हैं और कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं।
सबसे पहले नंबर पर होता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पर होता है प्रोटॉन, और थर्ड नंबर पर होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। और चलिए अस्थायी कणों को देखते हैं। अस्थायी कणों की संख्या लगभग 35 होती है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। ये 10⁻⁻6 सेकंड में बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, स्मॉल जी कण, स्मॉल वी कण, ETC। परमाणु 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्थायी कण, नंबर 2 अस्थायी कण। स्थायी कणों की संख्या लगभग 3 होती है, जिन्हें हम मूल कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। और अस्थायी कणों की संख्या लगभग 35 होती है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। ये 10⁻⁻6 सेकंड में बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी कण कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, जी कण, वी कण, ETC। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन किस प्रकार का कण है, स्थायी कण है या फिर अस्थायी कण है। तो पॉजिट्रॉन अस्थायी कण है। परमाणु के सिर्फ 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये जानने की कोशिश करते हैं। या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है। तो एक फॉर्मूला हिंदी में याद कर लीजिए, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ये ऐसा फॉर्मूला है, इससे आपकी जीके के 3 क्वेश्चंस बनेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है, प्रोटॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है। देखिए ईंट शब्द, ईंट शब्द में देखिए ई से बनता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या बनता है इलेक्ट्रॉन, और टे से बनता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की थी। पे से क्या बनता है, पे से बनता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं है और प्रश्न आगे कि प्रोटॉन की खोज वास्तव में किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज वास्तव में की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज वास्तव में गोल्डस्टीन ने की थी। अगर ऑप्शन में दोनों ही आ गए, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन खोजकर्ता पर क्लिक करके आना आपको गोल्डस्टीन। ने से बनता है न्यूट्रॉन, ने से क्या बनता है न्यूट्रॉन, और चे से क्या बनता है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। बहुत ही आसान है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। हिंदी में ईंट पर नाचे, ई से बनता है इलेक्ट्रॉन और टे से बनता है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। पे से क्या बनता है प्रोटॉन, और रे से बनता है रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। देखिए रदरफोर्ड ने केवल परमाणु मॉडल के बारे में बताया है, थोड़ी बहुत हमें जानकारी दी है परमाणु मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने।
अगर हम वास्तव में बात करें कि वास्तव में प्रोटॉन की खोज किसने की, तो वास्तव में प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न से बनता है न्यूट्रॉन और च से बनता है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने अभी इनकी खोजकर्ताओं के नाम को सीखा है, जाना है, और अब आगे देखते हैं। परमाणु के जो 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन, इन्हें किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, इन्हें किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अब हम इनके आवेश के विषय में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम है आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और जिस पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता उसे कहते हैं हम उदासीन कण। उसको क्या कहते हैं? उदासीन कण। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए धनावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित कण है। ये किस प्रकार का कण है? ऋणावेशित कण, ऋणावेशित, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो हमने क्या सीखा कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6×10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और प्रोटॉन पर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नथिंग चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है, और इसलिए न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। अगर हम परमाणु के जो 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके टोटल आवेश को ऐड कर दे तो टोटल आवेश हो जाएगा परमाणु का। अब यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु पर कितना चार्ज होता है, परमाणु पर कितना चार्ज होता है। चलिए देखते हैं। -1.6×10⁻⁻19 कूलाम को +1.6×10⁻⁻19 कूलाम में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, उसको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का 0 आएगा। तो परमाणु पर चार्ज कितना हुआ? 0। या फिर ये कहे कि नथिंग चार्ज।
परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए परमाणु भी एक उदासीन कण है। तो परमाणु किस प्रकार का कण है? उदासीन कण है। यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन तैयार होगा आपको कि परमाणु पर टोटल चार्ज बताइए। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि परमाणु पर चार्ज कितना होता है। परमाणु पर टोटल चार्ज होता है 0, इसलिए परमाणु किस प्रकार का कण है? ये परमाणु एक उदासीन कण है। अब आगे देखते हैं। हमने परमाणु की 3 मूल कणों के बारे में पढ़ लिया, इनके आवेश के बारे में पढ़ लिया और इन पर चार्ज कितना होता है ये पढ़ लिया। परमाणु के जो 3 मूल कण होते हैं इनका टोटल आवेश 0 होता है, इसलिए परमाणु एक उदासीन कण है और परमाणु पर चार्ज कितना होता है? 0। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझते हैं कि इनसे हमें क्या पता चलता है, या किस चीज़ से पता चलेगा हमें कि कोई भी अगर तत्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम कोई तत्व ले लेते हैं सोडियम। ये हमने एक तत्व लिया। अब पूछेगा कि तत्व किसे कहते हैं, और तत्व के बारे में बताता चलो आपको। तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स होता है तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। द प्योर सब्सटेंस विच हैज वन टाइप ऑफ एटम। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। सोडियम के हम संकेत की अगर बात करें तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। और सोडियम के नीचे जो संख्या लिखी होती है, इस संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के नीचे जो संख्या लिखी होती है, इस संख्या का नाम होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब यह है कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कितने नंबर पर है। तो सोडियम 11वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर है, इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और तत्व के जो संकेत होता है उसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है इसे कहते हैं परमाणु भार। इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार। देखिए, किसी भी तत्व का जो संकेत होता है उसके नीचे जो संख्या लिखी होती है, इस संख्या को हम कहते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो संख्या लिखी होती है संकेत के, इसको कहते हैं परमाणु भार। अब आपको कैसे याद रहेगा कि परमाणु भार ऊपर होता है और परमाणु क्रमांक नीचे होता है? देखिए, भार को देसी लैंग्वेज में कहते हैं बोझ। और जितनी भी औरतें होती है या जितने भी व्यक्ति होते हैं वे बोझ को अपने सर पर रखते हैं। तो बोझ या भार कहाँ पे होगा? सर पे होगा। तो किसी भी संकेत के ऊपर जो संख्या लिखी होगी उसको कहेंगे हम परमाणु भार। याद रहेगा। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक से हमें ये पता चलता है कि उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या का कैसे पता चलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु भार में से अगर हमने परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया? परमाणु क्रमांक को अगर हमने माइनस कर दिया, परमाणु भार में से अगर हमने परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। अगर हम सोडियम में देखें कि सोडियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो सोडियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 माइनस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो सोडियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। अगर हमें किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं या फिर कितने न्यूट्रॉन हैं
अगर हमें ये पता करना है, अगर हमें किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होना चाहिए। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ देखते हैं। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार भी सेम ही होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और एटॉमिक वेट, जिसे हम परमाणु भार कहते हैं, वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, परमाणु भार भी एक ही है इसका और परमाणु क्रमांक भी एक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, तो 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 0। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती। तो यहाँ से आपका एक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे मैं आपको कुछ बताता चलूँ एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो हाइड्रोजन एक टॉपिक है, क्योंकि हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आवर्त सारणी में ये फर्स्ट नंबर पर ही होता है हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी एक ही होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। अब आगे जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वे देखते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर सबसे ज्वलनशील गैस का नाम बताइए। तो इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्वलनशील गैस का नाम है हाइड्रोजन। सबसे पहले वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी गई थी? हाइड्रोजन। अब कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ज्वलनशील गैस से टायरों में विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हाइड्रोजन के स्थान पर अब हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती हैं। अब दूसरा जीके का क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि ऐसी गैस का नाम बताओ जो सबसे कम प्रदूषण फैलाती है, या ऐसी गैस का नाम बताओ जिसे को फ्रेंडली गैस कहते हैं, या सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस का नाम बताइए। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस का भी नाम हाइड्रोजन ही है। सबसे ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस हाइड्रोजन। ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं? हाइड्रोजन गैस को। वायुयान के टायरों में सबसे पहले कौन सी गैस भरी गई थी? हाइड्रोजन। आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।